लोगों के विचार में ये आता है कि मंदिर की किसी की परिक्रमा दी जाती है तो पहले ये पता होना चाहिए कि हम कितनी परिक्रमा दें। इसका थोड़ा सा हमें स्पष्ट से समझाइए। हाँ, जैसे देवी की 7 परिक्रमा देते हैं, नारायण की 4 परिक्रमा देते हैं, ब्रह्मा की 3 परिक्रमा देते हैं, महादेव की 1.5 परिक्रमा देते हैं। ऐसे ही अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग परिक्रमा का विधान है। गणपति की 5 परिक्रमा देते हैं। शास्त्रों में इसको बड़े विस्तार से कहा गया है। अभी मैंने एक पुस्तक लिखी है, खुशियों की कुंजी। सुबह कथा होगी तो कार्यालय लगेगा, उसमें आपको ये वाली चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी पढ़ने के लिए कि आरती किसकी कितनी बार करनी चाहिए, कितनी बार आरती चरण में घुमाएं, कितनी बार भगवान के वक्ष स्थल पर घुमाएं, कितनी बार मुख पर घुमाएं, कितनी बार भगवान के पूरे, ऐसे 14 बार आरती घुमाई जाती है। चरण में, भगवान के वक्ष स्थल पर, 2 बार उनके मुख पर, 7 बार भगवान के पूरे विग्रह पर, ऐसे 14 बार कम से कम आरती घुमाई जाती है। ऐसे परिक्रमा का भी विधान है। विशेष रूप से अगर और किसी का जानो या नहीं जानो तो महादेव का जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि महादेव की जलेरी से संबंधित है। तो जलेरी कभी नाकी नहीं जाती है, इसीलिए महादेव की 1.5 परिक्रमा ईशान से लेकर ईशान तक होती है। इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। बाकी सब देवताओं का हो तो अति उत्तम है। एक दूसरा प्रश्न कि परिक्रमा देते वक्त लोगों द्वारा ये देखा गया है कि पीछे भी भगवान के यहाँ स्पर्श करके अपने शीश को झुकाते हैं, क्या सही है? हम मनुष्यों की पीठ के पीछे दिलिद्र का वास होता है, लेकिन भगवान की पीठ के पीछे दिलिद्र का वास नहीं होता है। इसीलिए हम मंदिर में ठीक पीछे, पीठ पीछे इसीलिए माथा झुकाते हैं कि हमारे पीठ के दलिद्र को किसी प्रकार से वो दूर करेंगे। बाकी उस वहाँ पर पूजा नहीं की जाती, केवल माथा झुकाकर चल दिया जाता है। सही है। तीसरा प्रश्न, एक चरणामृत हम हर मंदिर में लेते हैं, वो चरणामृत का क्या विधान है? तो कैसे लिया जाए, किस तरह लिया जाए? चरणामृत हर मंदिर में लेना चाहिए। चरणामृत माने भगवान का जो स्नान का जल है, भगवान की जो पूजा का जल है, वो भगवान के श्री चरणों का जल है। चरणामृत लेते समय अपनी उंगली को हमेशा इस प्रकार रखना चाहिए, ये जो एक घेरा बनता है इसके मध्यस्थ में ही चरणामृत आना चाहिए। चरणामृत लेते समय अंगुष्ठ का स्पर्श प्रथम उंगली के पहली रेखा से जरूर होना चाहिए। इस प्रकार हम चरणामृत लेते हैं। हमारी चारों उंगलियां एक से नीचे एक, मतलब सबसे छोटी उंगली सबसे नीचे हो जाती है। ये उंगलियों का तरीका है चरणामृत का। चरणामृत लेते समय हमेशा हथेली के इस छोर से ही उसे पान किया जाता है। चरणामृत कभी भी पान करने के बाद अपने सर से नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो झूठा हो जाता है और अपने उच्चिष्ट को ब्रह्मरंध्र पर नहीं पहुंचाते हैं। ये चरणामृत का तरीका है। मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है। जिस ढंग से आप सिर हिला रहे हैं, आपने सुन के पूछ रहे हैं। नारायण।